हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारतीय पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुशवाहा आपके लिए लेके आया हूँ आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास, जिसमें हम पिछली चीज़ अपनी संख्याएं स्टार्ट की थी और आज हम संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम में हमने आपको संख्याएं बताई थी, पूर्णांक और आपकी सारी चीज़ें, पूर्णांक, दशमलव, सारी संख्याएं बताई थी। जिसमें अपनी दशमलव संख्या रह गई थी। मैंने कहा अगली सिस्टम अपनी बात करेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, सारी चीज़ मैंने बताई थी। अब हम आपको आज हम दशमलव संख्याओं के बारे में बात करेंगे। दशमलव संख्या क्या होती है, दशमलव संख्याओं के कुछ डिवाइडेशन होते हैं, दो भाग होते हैं और उनके भी कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलो लेट्स टू स्टार्ट। सबसे पहले बात करूं दशमलव संख्या। दशमलव संख्या अपने दो भागों में डिवाइड होती है, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव, जिसको अपन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। इंग्लिश में हम शांत दशमलव को टर्मिनेटिंग कहा जाता है और अशांत दशमलव को नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। टर्मिनेटिंग संख्या मतलब क्या होती है ये आपको समझना होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग संख्या क्या होती है। शांत दशमलव और शांत दशमलव, शांत संख्या, शांत दशमलव में कौन कौन सी संख्या आती हैं, अशांत दशमलव में कौन सी संख्या आती हैं। चलो कोई बात नहीं। शांत दशमलव में अपनी जो बात करूं, सात दशमलव टर्मिनेटिंग संख्या। टर्मिनेटिंग संख्या वो संख्या होती हैं जिसमें, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया जाए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे कोई संख्या हो, जैसे 1/2। यदि दो का भाग वन में दें तो क्या होगा, आपने भाग करना आता होगा। टू का भाग वन में नहीं जाएगा। यहाँ पर अपन जैसे कि वन में टू का भाग दें, तो टू का भाग देंगे तो वन में आप जैसे ही भाग दोगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाओगे, दो पंजा 10, मतलब 5 बार गया, 0.5, मतलब पूर्ण भाग चला गया। क्या चला गया, यहाँ पर पूरा भाग चला गया, यहाँ पर कुछ नहीं बचा आपका। कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, इसके यदि कोई संख्या 1/2, मतलब जिस संख्या दशमलव के बाद पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, पूर्ण रूप से जो डिवाइड हो जाए, उसे टर्मिनेटिंग संख्या कहा जाएगा, शांत दशमलव कहा जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे कि 1/3। यदि कोई संख्या 1/3, यदि वन में थ्री का भाग दें तो 10 में तीन तरह नो, 3 बार जाएगा, मतलब 0.3। फिर एक बचेगा, फिर 10 हो जाएंगे, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 9, इस तरह से संख्या में भाग क्या होता रहेगा, जाता रहेगा। तो ये आपकी क्या रहेगी, आपकी मतलब संख्या डिवाइड होती चली जाएगी, अनंत तक आपका जाएगा। तो शांत दशमलव में आपके कहने का हुआ, यदि इसको बोलें, तो यदि इसको बोले इसमें पूर्ण भाग चला जाए, क्या हो जाए, आपका ऐसी संख्या जिसमें पूरा भाग चला है, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद, दशमलव के बाद पूर्ण भाग चला जाए, वो क्या कहलाएगी, आपकी शांत दशमलव कहलाएगी। ठीक है। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद
पूर्ण भाग चला जाए उसे अपन शांत दशमलव, और जिसमें यदि कोई संख्या हो इसमें दशमलव के बाद पूरा भाग नहीं जा रहा है, वही संख्या बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो आपकी वो संख्या क्या होगी, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग संख्या कहलाएगी। आगे बात करें अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में भी आपकी दो प्रकार की, दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, इसमें रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसमें भी अशांत दशमलव आपकी दो भागों में डिवाइड किया है, रिपीटिंग जिससे कि कोई संख्या रिपीट हो, जैसे कि अभी मैंने आपका दिया था भाग 1/3 में, तो 0.3 इसमें भाग दोगे फिर 1 बचेगा, 3 आएगा, फिर आएगा 3, मतलब कहने का हुआ इसमें रिपीटिंग, ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। इसमें यदि बार बार 3 रिपीट हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, तो ये आपकी रिपीटिंग फॉर्म में आएगी। अशांत दशमलव वो संख्या होगी, अशांत दशमलव में भी आपकी दो फॉर्म है, रिपीटिंग फॉर्म और एक नॉन रिपीटिंग फॉर्म। रिपीटिंग फॉर्म में 1/3, 0.33, और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आपका, ठीक, नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आपको जैसे संख्या दे, जैसे कोई संख्या आ जाए जैसे 2, 3, 5, 8, 4, 9, कोई संख्या में भागने, जिससे भाग देने के बाद यदि दशमलव के बाद संख्या इस प्रकार से आती है तो ये सारी अपनी नॉन रिपीटिंग फॉर्म है। रिपीटिंग फॉर्म में और भी संख्या बन सकती है, ऐसे भी आ जाती हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, डॉट 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 डॉट, मतलब इसमें 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये आपकी रिपीटिंग फॉर्म कहलाती है। और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आपकी संख्या दशमलव के बाद कोई भी किसी प्रकार से 5 6 8 9 3 1 2 दशमलव इस प्रकार से कोई संख्या आ रही हो और अनंत तक जा रही हो, ठीक है, इसमें पूर्ण भाग डिवाइड नहीं होती हैं, तो ये आपकी क्या होगी, आपकी रिपीटिंग फॉर्म। रिपीटिंग फॉर्म में शायद आपको समझ में आया होगा। यदि रिपीटिंग फॉर्म में तो आपको एक ही संख्या बारंबार आ रही हो, मतलब उसकी बारंबारता हो रही हो, और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में आपकी संख्या वो संख्या बार बार ना आए, वो नॉन रिपीटिंग फॉर्म कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर इसमें शांत अपनी दशमलव संख्या में उसका ही एक पोर्शन होता है जिसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को पहले भी मैंने आपको बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए। जो संख्या P/Q के रूप में लिखा जाता है या लिखी जाती है वो क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कोई संख्या हो P/Q के रूप में लिखा हो, और लेकिन हर का मान, मैंने बताया था हर Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि P/Q के पूर्व में फॉर्म में लिखा हो तो आपका Q का मान कभी शून्य नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपकी कोई संख्या हो, एग्जाम्पल 4, 1/2, 3/5, 8/12, इस तरह से कोई संख्या दी हो तो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब परिमेय संख्या में भी आपकी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये दो फॉर्म में डिवाइड होती हैं। जैसे अपरिमेय संख्या की बात करूं, अपरिमेय संख्या जो रूट में हो, रूट आप जानते हो, रूट किस तरह से लगाते हैं, इस तरह से, जो रूट में हो या अनंत पैटर्न में लिखी जाती हो। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल रख रखा है यहाँ पर, जैसे √2, √10। √10 को आप कैसे निकालोगे, यदि इसमें से बाहर निकाल दे 2 5 10, इसको बाहर नहीं निकल सकता। √10 का यदि मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई, कोई जोड़ा ही नहीं बन रहा है तो बाहर निकलेगा नहीं। ठीक है, यदि 10 और जे दशमलव के बाद जैसे 0.231 डॉट 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 अनंत तक जा रही हो तो आपकी ये सारी संख्या किस में जाएंगी, अपरिमेय संख्या में जाएंगी। ठीक है, और एक आपका विशेष जो आपके लिए नोट, क्योंकि कभी कभी इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे पाई का मान, इसमें क्या दिया है, आपका पाई का मान दिया हुआ है। पाई की पाई भी एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो पाई का मान होता है, जैसे आपने कभी देखा हो, यदि आप सॉल्व किए हो 10th में या 12th में आपने सॉल्व किया, 1.732 इसका मान निकलता है। लेकिन आपने एक मान और पढ़ा है 22/7, तो आप यहाँ पर आपका प्रश्न हो सकता है कि सर यदि 22/7 यदि इस फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या हो सकती है। नहीं, परिमेय संख्या
ये अप्रोक्सीमेटली कुछ साइंटिस्टों ने, कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ साइंटिस्टों ने इसका अप्रोक्स मतलब जो मान है, जो जो आपका 22/7 जो मान है वो लगभग मान दिया हुआ है। जो एक्चुअली में जो मान होता है 1.7322 डॉट 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 इसमें रूप में लिखा जाता है, इसलिए इसका पाई का मान ये अपरिमेय संख्या। कभी पूछ लिया जाए कि पर ऑप्शन आ जाए कि पाई एक परिमेय संख्या है अपरिमेय, तो ये किस में आएगी, परिमेय संख्या के फॉर्म में लिखी जाएगी। हमेशा पाई एक परिमेय फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना। यूनिट डिजिट, आप यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे सर, यूनिट डिजिट किस तरह से निकाले जाते हैं। इसमें हमने कुछ नोट्स जल्दी से लिख के लाए हैं। नोट है, इकाई का अंक निकालना है। इकाई के अंक में कुछ चीज़ें आपको कुछ नहीं, जैसे कि मैं एक जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कोई संख्या दी हो 2 3 4 1, आपने देखा हो ये इकाई का अंक होता है, ये दहाई का अंक होता है, ये सैकड़ा, ये हज़ार। ठीक है, यदि आप एक एक मतलब पहला जो आपका नंबर रहता है वो इकाई के अंक में आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इस तरह से संख्या आपने पढ़ी होंगी छोटे में। हम इसको यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट एक इसी को डायरेक्टली बोलेंगे, इकाई का अंक निकालना है। किसका, इकाई का अंक। अब उनको इकाई का अंक बताना होगा कि इकाई का अंक क्या होगा। यदि इकाई के अंक में, इसमें विशिष्ट नोट आप दर्ज कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि 5 का मल्टीप्लाई यदि किसी सम संख्या के साथ करेंगे, जैसे कि आप 5 का किसी सम संख्या जैसे 2 के साथ 10 होगा। यदि 5 का सम संख्या 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 20, हमेशा लास्ट में क्या आएगा आपका, जीरो आएगा। क्या आएगा, जीरो। तो इसमें जो इकाई, दहाई, इकाई का जो अंक रहेगा वो जीरो रहेगा। क्या रहेगा आपका, इकाई का अंक जीरो रहेगा। यदि 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या के साथ, यदि 5 का मल्टीप्लाई विषम संख्या, जैसे 5 का मल्टीप्लाई विषम 3 होती है, तो 5 थी 15, तो इसमें इकाई का अंक क्या रहेगा, 5। यदि 5 का विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान क्या रहेगा, इकाई का अंक 5 रहेगा। ये आपको हमें सवाल करेंगे तब आपको और अच्छी तरह इसका मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर जैसे किसी सम और विषम, यदि सम और विषम दोनों आ जाए, जिससे 5 के साथ में कोई संख्या 2 आ जाए और 3 भी आ जाए, तो फिर क्या होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10 होता है, मल्टीप्लाई 3 करोगे तो कितना होगा, 30। तो इसमें आपको तो गया, यदि जीरो तो आ ही रहा है तो वो तो आना ही आना है, तो इकाई के अंक इसमें क्या, शून्य हो जाएगा। यदि 5 के साथ में यदि आपका सम और विषम दोनों संख्या आ रही तो भी आपका शून्य आएगा, इकाई का अंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और रूल्स भी होते हैं, जैसे रूल एक, इसमें 4 डिजिबिलिटी मतलब 4 विभाज्यता का नियम। आप आगे पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम, लेकिन इसमें एक रूल आपको अभी पढ़ना होगा कि यूनिट डिजिट में आपको विशेष इसी का यूज होने वाला है। 4 का डिजिबिलिटी रूल जो आपको पढ़ना है, जैसे 4 का जो मैंने रूल लिखा है, 4 डिजिबिलिटी रूल, लास्ट 2 डिजिट। आपको कोई भी संख्या दी हो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखना है। यदि वो 4 से, यदि वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा 4 से विभाजित हो जाएगा। यदि कोई संख्या हो, जैसे कि मैं लिख दूँ 2 3 4 1 2, इस तरह से 3 1 2 1 4 2 1 2, यदि इस तरह से आ जाए, इसमें से बोलें कि भाई इसमें 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। यदि 4 से विभाजित वाली होने वाली संख्या, यदि लास्ट के ऊपर सिर्फ आपको क्या देखना है, 2 डिजिट देखना है, 2 डिजिट। यदि 4 का पूरा भाग इसमें जा रहा है, 4 8 32, मतलब पूरा भाग चला गया। क्या 4 में 21 में भाग जा रहा है, 4 5 20, एक रह रहा है, 4 3 12, मतलब जो 4 से पूर्णतः जो संख्या विभाजित हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगी। ये क्या होगी, विभाजित नहीं होगी। तो आपको सिर्फ ये फोर्जिबिलिटी रूल में आपको ये इसमें ध्यान रखना है। इसमें आपको कितनी भी बड़ी संख्या आ जाए तो आपको विशेष यही ध्यान रखना है कि
जो आपकी यदि लास्ट के 2 डिजिट हैं वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो आपको वो 4 से संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। आप कुछ प्रश्न ले लेते हैं। कैमरा समस्या कर रहा है थोड़ा। दो मिनट रुकिए। ठीक है, अब सब ओके है। जैसे इसमें अपन कुछ सवाल ले लेते हैं। इकाई का अंक निकालना सीखना है आपको। इकाई का अंक क्या होगा, दैट इज यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, क्योंकि हम बार बार नहीं लिखेंगे ये संख्या, ये भाषा, क्योंकि अब डायरेक्टली हम आपको सवाल डायरेक्टली लिखेंगे। अब आपको पता होना चाहिए हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपके लिए एक अंक, जैसे एक सवाल ले लूँ, जैसे कि बात करूँ मैं 2 × 3 × 4। यदि ये संख्या ले लूँ तो इस संख्या में यदि बात करूँ, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, ये सौ नॉर्मल आप भी बता सकते हो। इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगी, 2×3 = 6, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में, 6×4 = 24। इसमें इकाई का अंक क्या होगा आपका, 4 होगा। क्या होगा, 4 आपका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। ठीक है, बेसिक से लेके चल रहे हैं, फिर आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बड़े बड़े सवाल करेंगे। इससे और बात करूँ, थोड़ी और संख्या, 24 × 25 × 2। ठीक है, अब इसकी बात करूँ, अब इसमें देखो बात करो, इसमें संख्या इकाई का अंक, एक अंक क्या आ गया, 5 आ गया। अब बाकी जगह आपको क्या दिख रहा है, सम संख्या दिखाई दे रही है। सम संख्या दिखाई दे रही है, मतलब कहने का ये हुआ, जैसे नॉर्मली करूँगा तो वो भी बताऊँगा, लेकिन एक तरीका, जैसे पहले नॉर्मली करें जिसमें इकाई का अपने पूरे का मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अपने पूरे से मतलब नहीं है, अपन को इकाई के अंक से मतलब। इसमें से पहला डिजिट ले लो, इसमें से भी पहला डिजिट ले लो, इसमें से पहला, 4×5 कितना होगा, 20। यहाँ से 2, यदि इसमें करें तो 2×20 = 40। इकाई का अंक क्या होगा आपका, 0। जो आपकी इकाई का अंक रहेगा वो क्या रहेगा, 0। लेकिन आप इसको डायरेक्ट देख कर इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, इसलिए नहीं पड़ेगी,
क्योंकि अभी मैंने आपको लिखाया था, जैसे यहाँ पर यदि 5 की संख्या का सम के साथ गुणा करें तो 0 आता है, ये आपको मैंने अभी बताया था। तो ये आप ये ध्यान दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई सम के साथ कर रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 2 के साथ कर रहे हैं, तो 5 दूनी क्या हो गया, आपका 10 हो गया। ये आपकी 0 आ चुकी है, अब ये 0 जाने वाली नहीं है, तो इकाई का अंक जो आपका होगा वो शून्य ही होगा। तो ये आपकी 0 डायरेक्टली आप भूल सकते हो बिना सॉल्यूशन के। यदि आपको कुछ कितनी भी बड़ी संख्या दिख जाए तो उसमें ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि इसमें जो एक है, जैसे कि मैं एग्जांपल 4 कोई नई संख्या लेके चलूँ, 5 मल्टीप्लाई 2 3 8 6 4 3 9 2 7 3, इस तरह से। अब आप इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें 5 दिख रहा है और यहाँ पर आपको एक सम संख्या भी दिख रही है। सम संख्या दिख रही है, सम के साथ गुणा हो रहा है, तुम्हें पता है यदि 500 को कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा मतलब शून्य आपके ऐसे कोई भी संख्या है, जैसे एक्सवाइड, जैसे माना कि कोई संख्या है इसका गुणा करने पर इतना आ रहा हो इसमें, लेकिन आपको पता है ना लास्ट में एक जीरो तो आना ही आना है। यदि लास्ट में जीरो आ रही तो वो जीरो, एक जीरो बढ़ ही चुकी है, आप संख्या इधर से उन्हें कोई मतलब ही नहीं। आपकी यदि पहले संख्या जीरो आ चुकी है तो इसी को तो देखना है अपन को, इकाई का अंक जो होगा वो पहला ही होगा, तो इसमें जो आपका शून्य क्या हो जाएगा, आपका इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि और सवाल ले लेते हैं अपन, अब थोड़ा और बढ़ के लेते हैं। जैसे कि मैं संख्या ले लूँ 2 द पावर 4, थोड़ा छोटे से लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते 2 द पावर 2, 3 द पावर 3, 4 द पावर 5, 6 द पावर 2, इस तरह से। यदि ये संख्या सॉल्व करें तो आपको पता है इसका मल्टीप्लाई, पहले तो मल्टीप्लाई ही आप करोगे, तो 2 दूना 4, मल्टीप्लाई 3 का गुणा करोगे, आपको पता है, जैसे मैं डायरेक्टली आपको नहीं बताऊं, जैसे 3 का 3 बार, मतलब यदि आप 3 का क्यूब को किस तरह से लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 3, 3 × 9, 9 × 3 = 27, लेकिन अपन को इकाई के अंक से मतलब है, तो अपन को पूरे 27 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 7 लिखेंगे। 4 का मल्टीप्लाई मतलब 4 × 4 × 4 × 4 × 4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 5 बार, तो 1 2 3 4 5, अपने 5 बार किया, तो 4 × 4 कितना हुआ, 16। फिर 4 का गुणा करेंगे, आपको कुछ करना ही नहीं, इसका 4 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, 6 × 4 = 24, फिर से 4 आ जाएगा। यदि आप इस तरह कर सकते हो या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि 4 × 4 = 16 और 4 × 4 = 16, मल्टीप्लाई 6, इकाई के अंक इकाई के 6 6 36, मतलब 6 × 6 = 36, तो 36 मल्टीप्लाई 4, 6 × 4 = 24। अपन को 24 से मतलब ही नहीं है, अपन को तो सिर्फ यूनिट डिजिट से 4 से मतलब है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 4, और यहाँ पर आ रहा है 6, तो एक 6 का सबसे अच्छा फॉर्मूला, 6 का कोई भी संख्या आ जाए, कोई भी खाता आ जाए, तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि 6 का गुणा कितनी बार भी कीजिए 6 ही आता है, यदि 6 × 6 करोगे तो 6×9 = 36, मतलब इकाई का अंक क्या आएगा, आपका 6 ही आएगा। ठीक, 7 का गुणा अब इसका और कर लीजिए, 7 × 4 = 28, यदि 28 है 28 के 8 लिखेंगे, और 6 × 4 = 24, इसमें भी 24, जैसे 28 लिखा, लेकिन इसमें अपन 8, 8 इकाई का अंक जिस ये रहेगा और इसमें 4 आएगा, 8 × 4 = कितना हो जाएगा, 32, इसमें जो इकाई का अंक रहेगा क्या, 2, तो अपना 2 आपका क्या रहेगा आंसर, इकाई का अंक जो रहेगा आपका 2 रहेगा। ठीक है।
जैसे और संख्या लेते हैं अपन। दो सौ इकतीस। अब इसमें दिख रहा हो कि सर 213 को 123 बार कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो छोटी संख्याएं थी आपने कर ली, लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तो आप किस तरह से लिखें, तो थोड़ा सही से लिख लूँ। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई समस्या नहीं। ठीक है, जैसे मैंने ये ले ली। अब इसको सॉल्यूशन, इसमें इकाई का अंक निकाल के बताइए। अब कैसे निकालूंगी इकाई का अंक? आपको कुछ नहीं रखना है, इसमें से एक संख्या लीजिए, थ्री, क्योंकि आपको पता है शुरुआती संख्या, एक शुरुआत की एक संख्या ले लीजिए, उसका घात 100। अपने इकाई के मतलब से मतलब है इकाई, इसका 3 का घात 131 बार। इसमें से 6 ले लीजिए, 168 मल्टीप्लाई, इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से 6 ले लिया, इसमें से 2 ले लीजिए, 2 पे घात 261। क्योंकि इकाई का अंक अपने इकाई का अंक निकालना है, अपने सभी से मल्टीप्लाई, सभी संख्याओं से कोई मतलब नहीं। यदि अब बात करें सर 3 का भी 123 में गुणा करने में बहुत समय लगेगा, तो अभी मैंने एक 4 का नियम बताया था। क्या बताया था? 4 का, 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है कि यदि यहाँ पर बात करें, यदि ये संख्या, दो संख्याएं लास्ट की यदि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाती है, तो वो संख्या क्या होगी आपकी? 4 से विभाजित हो जाएगी। यदि नहीं हो रही है तो आप इसमें शेष फल देखें। तो देखो, जैसे कि आप यदि 23 में 4 का भाग दें, 4 पंजे 20, मतलब कितनी बार 5 बार जा सकता है? 20 बार, मतलब 20 गया, 23 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 3। तो 30 क्या तुम्हारा बचेगा? शेष बचेगा, और वो शेष आपको यहाँ रखना है, क्योंकि 120 तक 4 का भाग चला गया पूरा। 1 से 23 में 3 बचा, आपने 3 रख दिया। और 6 का तो अभी पढ़ा ही था। 6 का क्या पढ़ा था? 6 को कितनी बार भी गुणा करें, 6 का एक बार, दो बार, जैसे कि यहाँ पर मैं देख लूँ, 6 का मल्टीप्लाई 6 गुणा 6, जो भी कराऊंगे 6 गुणा 6 36 होगा, फिर 6 का गुणा करूँगे, फिर 36, मतलब इकाई का अंक हमेशा 6 ही आएगा। 6 का कितनी बार भी करो, तो आप इसको भी दे के कर सकते हो, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 का एक नियम है, 6 का कितनी बार भी गुणा करो, इकाई का अंक आपका क्या रहेगा? 6 ही रहने वाला है। ठीक है, आगे 2 की बात करूं, यहाँ देख लीजिए, 31। 31 है, इसमें आप 4 का भाग दीजिए, तो 4 7 28, 4 8 32, 8 बार ज़्यादा हो रहा है, 7 बार। मतलब कहने का ये हुआ, यदि 2 में हम 4 7 28, 7 बार गया, 31 में 28 गया, तो कितना बचेगा? 3। पावर कितना बचा? 3। हमने 3 रख दिया। अब क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 का 3 बार कराऊंगे, 3 तक 9, 9 3 27, 3 का 3 बार लिखूंगा 27, 27 का अपन 7 लिख लीजिए, पूरा 27 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपने इकाई का अंक 27 27 लिखेंगे, लेकिन 27 पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अपने इकाई के अंक से मतलब है। 6 जैसा 6 लिख लीजिए, और 2 का पावर 3, तो 2 दूने 4, 4 दूना 8, ये आया। अब इसके बाद आप क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई किसका? 7 और 6 का और 8 के साथ। तो 7 8 6 70 42, या 7 6 42, ये हो गया। मल्टीप्लाई 8, लेकिन अपन को 42 पूरे से कोई मतलब नहीं है, अपन को कितना रखना है? ओनली 2 2 रखना है। क्या क्या रखना है? ओनली 2 2। ठीक है, 8 दूना 16, तो 16। अब इसमें से इकाई का अंक देखना है, तो इकाई का अंक क्या होगा? 6। 6 आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। तो आसानी से निकाल सकते हो। इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? कोई भी संख्या बड़ी से बड़ी आ जाए, आप आराम से इसको निकाल सकते हो। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश, इसको यदि समझ में ना आए तो दोबारा क्लास देखें और बेटर कोशिश करें इसको करने की, और कुछ अपने मन से सवाल लें, मन से करने की कोशिश करें। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रैक्टिस आपकी रहेगी तो आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिए। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्लास को शेयर करें। आपकी क्लास होती रहेंगी प्रतिदिन, 1-2 दिन का कभी समय लग जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा प्रत्येक दिन क्लास होती रहे। ठीक है, ओके, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।